अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्यूटर एम मलिक। आपको अपने चैनल i2i स्किल पॉइंट में खुश आमदीद कहता हूं। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, MS वर्ड के एक और मज़ेदार से लेसन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियत होंगे और अच्छी सेहत एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसमें इंसर्ट टैब में जाके टेबल कमांड से एक टेबल हम इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ से लेआउट में जाके आज हमने जिन ऑप्शंस पर बहस करनी है वो है अलाइनमेंट ग्रुप, यानी ये देखें, ये अलाइनमेंट ग्रुप है। इसमें ये टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, फिर इसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में, फिर सेल मार्जिन्स। तो हम सबको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले ये टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ हम टेबल में कुछ लिख लेते हैं, जैसे कुछ भी मैं लिख लेता हूँ। एप्पल लिख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट सेल में मैं कोई थोड़ा सा टेक्स्ट एंटर कर लेता हूँ। अब तो आपको भी याद हो गया होगा कि टेक्स्ट, रैंडम टेक्स्ट किस तरह एंटर करते हैं। सेल में कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट एंटर कर लिया है। अब हम सबसे पहले लेआउट टैब में जाके यहाँ से देखते हैं ये अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शंस को। ये 9 किस्म के टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको बारी बारी देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखें, एप्पल जो है वो एक कोने में ऊपर वाली तरफ लिखा हुआ है, यानी अगर आप देखें तो ये वाला टैब जो है वो पहले से प्रेस्ड है। इसके बाद ये वाला टैब अगर हम प्रेस करते हैं तो ये एप्पल दरमियान में आ जाएगा, यानी सेल के टॉप मिडल में। ये देखिए टॉप सेंटर में आ गया। उसके बाद ये अगला ऑप्शन हम चाहे जो ही क्लिक करेंगे, अगला बटन क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो टॉप राइट में आ जाएगा। इसी तरह चलते जाएं, ये मिडल लेफ्ट, मिडल राइट में, ये मिडल लेफ्ट, फिर बॉटम लेफ्ट, ये देखें बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं, इनकी मदद से हम टेक्स्ट को मुख्तलिफ जगह पे अपनी मर्जी के मुताबिक प्लेस कर सकते हैं। तो इसी इफेक्ट को वाज़ेह करने के लिए मैंने इसका सेल में कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट एंटर कर दिया है ताकि ये इफेक्ट वाज़ेह हो सके। वरना अगर ये सिंगल लिखा हुआ होता तो ये कतन ये वाज़ेह नहीं हो सकता था। ये देखें नीचे वाले सेल में अगर मैं यहाँ पे एप्पल लिख दूं और अब इस पे अप्लाई करना शुरू कर दूं तो ये सेंटर और राइट तो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद ये देखें ये वाला यानी सेंटर राइट, सेंटर मिडल और सेंटर लेफ्ट ये अप्लाई नहीं हो रहे, ये वहीं पे ही मूव कर रहा है। इसी तरह बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिडल, बॉटम राइट, ये देखें कुछ भी इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। इसी को वाज़ेह करने के लिए मैंने सेकंड सेल में थोड़ा सा टेक्स्ट एंटर कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। हम इसको दोबारा टेक्स्ट को सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ से इसको सेंटर में कर लेते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन का है। अब इससे क्या मुराद है, यहाँ पे देखें ये तीर के निशान बने हैं, ए दिया गया है। तो दर हकीकत इस ऑप्शन के जरिए हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टेबल्स के अंदर टेक्स्ट जो है वो लंबाई के रुख पे लिखा हुआ होता है, तो वो इसी ऑप्शन की मदद यानी टेक्स्ट को सीधा लिखकर उसके बाद ये वाला बटन दबा देते हैं तो टेक्स्ट जो है लंबाई के रुख पे आ जाता है। जैसे मैं जो ही अब इसको दबाता हूँ, ये देखें इस साइड पे आ गया है। अगर आप दूसरी साइड पे रखना चाहते हैं तो ये देखें ये इस तरीके से आ गया है। ये भी बड़ा ही प्यारा ऑप्शन है। अमूमन कई बार हमारे पास टेबल की जगह कम होती है, यानी टेबल वरना पेज की मार्जिन से बाहर निकल जाता है। अगर हम यूं सीधा टेक्स्ट लिखें तो उस सूरत में हेडिंग्स को हम लोग इस तरह प्लेस कर देते हैं। इस तरीके से टेबल की विड्थ में इजाफा ज़्यादा नहीं होता, इन टेबल मार्जिन के अंदर अंदर रहता है। उसके बाद देखें अगला ऑप्शन सेल मार्जिन्स। सेल मार्जिन यानी सेल के दाएं बाएं ऊपर नीचे के मार्जिन यानी फासले। अब यहाँ पे देखें डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन जो है वो इन्होंने 0 दिया गया है, 0 दिया है, बॉटम भी 0, लेफ्ट 0.08 और राइट भी 0.08। तो हम इसको वाजे करने के लिए ये सेकंड जो सेल है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सेल मार्जिन पे आके ये देखें टॉप से 0 है, हम इसको टॉप से बढ़ा के 0.03 कर देते हैं या 0.05 कर देते हैं। इस तरह बॉटम से भी 0.05 कर देते हैं, यानी कुछ बढ़ा देते हैं। इस तरह लेफ्ट से 0.08 है तो हम इसको 15 कर देते हैं। इस साइड पे भी 0.15 कर देते हैं। जो ही ओके करेंगे तो ये देखें हर साइड से इसने उतनी जगह छोड़ दी है। तो अब आपको इसमें देखें टेक्स्ट कुछ आगे पीछे नजर आ रहा है तो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया था Ctrl+J जैसे एंटर करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है बराबर हो जाएगा। ये देखें जस्टिफाइड हो गया। अच्छा, ये इसके बाद दोबारा सेल मार्जिन पे आते हैं और यहाँ देखें निचला ऑप्शन क्या है, डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग। अब इसने सेल स्पेसिंग जो है डिफॉल्ट दी हुई है, यानी इन हर दो सेल्स के दरमियान कोई दरमियान में फासला नहीं है, जस्ट एक लाइन के जरिए इनको आपस से एक दूसरे से अलहदा किया गया। अगर आप थोड़ा सा खूबसूरत इसको बनाना चाहते हैं, जैसे पिक्चर गैलरी में, फोटो गैलरी में होता है, या फिर आप अलग-अलग हेडिंग्स देना चाह रहे हैं अलग-अलग सेल्स के अंदर, तो थोड़ा सा इसके मार्जिन में इजाफा कर लेते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग में अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स करके और यहाँ से 0.03 तक रख देते हैं। तो ये देखिए आप, ये कितना ही प्यारा सा इफेक्ट बन गया कि हर सेल जो है दूसरे सेल से अलहदा नज़र आ रहा है। इसी तरह दोबारा सेल मार्जिन पे जाते हैं और यहाँ से ये देखें ऑटोमेटिकली रिसाइज टू फिट कंटेंट्स, ये ऑप्शन पहले से ही चेक्ड है। तो इसी वजह से टेबल में जो ही हम टेक्स्ट एंटर करते हैं तो उसी हिसाब से सेल्स की लंबाई चौड़ाई में इजाफा हो जाता है। तो इसको इसी तरह चेक ही रहने देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट जो है जितना भी हो उस हिसाब से टेबल स्ट्रेच हो जाए और कुछ भी टेक्स्ट जो है छुप ना सके। दोस्तों आज मेरे ख्याल में इतना ही लेसन काफ़ी है, आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेसन अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन के साथ एक बार फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।